Hello everyone, this is Akanksha. Welcome to my YouTube channel and a very happy Diwali to all of you. So it's been a long time that I posted a video on YouTube, but today I thought कि दिवाली भी है और मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक भी है, मेरे कुछ ओपिनियंस भी हैं. So I thought of posting a video and now I'm shooting. It's much late, but I thought I should. So मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि जैसे हम सबको पता है कि हमने आज का दिन जो सेलिब्रेट किया है वो इसलिए किया बिकॉज़ 14 ईयर्स के एग्ज़ाइल के बाद श्री राम जी अयोध्या में वापस आए थे. एंड इट्स अ वेरी 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 गुड ओकेजन. हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, पूजा की, बहुत सारे रिचुअल्स किए, डेकोरेशन किया. मेरे कहने का, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि मुझे बस मेरा एक पॉइंट रखना है और वो पॉइंट है कि आज की दुनिया में हम सिर्फ आइडल वर्शिप करते हैं इंस्टेड ऑफ आइडियल वर्शिप. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो श्री राम हैं उनको सब जानते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है. स्वामी विवेकानंद ने भी उनके बारे में कहा है कि वो एक आइडियल सन के, आइडियल हस्बैंड के एंड अबाउट द ऑल वो एक आइडियल किंग थे. उनके प्रिंसिपल्स इतने हाई थे, उनकी मोरल वैल्यूज़ उनकी इतनी हाई थी. तो हम उनके मोरल वैल्यूज़ को और प्रिंसिपल्स को मतलब इतना फॉलो नहीं करते हैं जितना हम उनके नाम को और उनकी आइडल वर्शिप करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के वक्त में राम से बड़ा राम का नाम हो गया है. जैसे सब लोग कहते हैं जय श्री राम, उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत 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 कम लोग होते हैं जो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. और अगर आप उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके मॉरल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, दैट विल नॉट गोना वर्क. बिकॉज भगवान भी हमें यही कहता है कि आप मेरे सिद्धांतों पे चलिए, आप मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए. फिर चाहे आप आइडल वर्शिप करो, मूर्ति पूजा करो, चाहे ना करो, लेकिन आप मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं पर उनके सिद्धांतों पे नहीं चल रहे जो उन्होंने दिए हैं, तो आपकी मूर्ति पूजा का कोई मतलब नहीं रह जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक संत होते हैं और एक संत को एक छोटा बच्चा पूछता है कि भगवान तो हर जगह होते हैं, तो फिर मंदिर ही क्यों बनाए गए हैं? जब भगवान हर जगह होते हैं तो हम तो उन्हें कहीं पे भी पूछ सकते हैं. तो संत कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन मंदिर सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे एक इंसान को भगवान से कनेक्ट करने का एक तरीका बनाया गया है और वो कनेक्शन उसे फील हो. वहाँ जाने के बाद उसे भगवान के प्रिंसिपल्स याद आए, उनके आइडियल्स याद आए, आइडियल्स IDALS, वो आइडियल्स याद आएँ और उसके बाद वो इंसान भगवान से कनेक्टेड फील करे. बट टुडेज़ प्रॉब्लम इज़, आज हम मंदिर भी जाते हैं, आइडल वर्शिप भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, बट हम वो प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, श्री राम कितना टॉलरेंस था उनमें, कितने कंपैशनेट थे वो, कितने मतलब अपनी प्राइमेसी उनके लिए सिर्फ उनके सब्जेक्ट्स थे, कितनी इक्वेलिटी को प्रेफर करते थे. उनके मन में किसी के लिए द्वेष, जेलेसी इस तरह से कुछ नहीं था. लेकिन आज हम उनकी पूजा तो करते हैं पर उनके प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं. और भगवान ऐसा कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त सिर्फ मेरा नाम करें, जय श्री राम बोले, मेरी पूजा करे. भगवान ये भी चाहेगा कि वो मेरे प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करे. अगर आप उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करके सिर्फ नारे लगा रहे हो, उनसे भी कोई मतलब नहीं होता. मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी को लीजिए आप. जैसे उन ऑफिस में, हर सरकारी ऑफिस में, हर पुलिस स्टेशन में आपको उनकी फ़ोटो दिख जाएगी. बट फ़ोटो सब लगाएंगे, बट उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं एग्जैक्टली वो कोई फॉलो नहीं करेगा. और वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तभी तो सारी प्रॉब्लम है. और ऐसा ही लाइफ में होता है. हम श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, हम उनकी मूर्ति देख रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं. हम हमेशा भगवान को कहते हैं, भगवान ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो. अरे प्रॉब्लम ही हमारे में है. भगवान ने कहा है कि आप मेरे प्रिंसिपल्स पे चलिए, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. श्री कृष्णा ने कितने सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं भगवत गीता में. स्वामी विवेकानंद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ. जैसे कहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन रही है तो सब लोग खुश हो जाएंगे, स्टैचू बन रही है, स्टैचू बन रही है. अरे वो स्टैचू बनाने से क्या होगा जब आप उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हो? वो स्टैचू बनाने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो बहुत 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 बड़ा चेंज आएगा. सो द नीड ऑफ द आवर इज
commitment to the ideals, not idols. Ideals means विचार, IDALS, and idol means मूर्ति. सिर्फ मूर्ति पूजा पे विश्वास मत रखिए, सिर्फ मूर्तियों की पूजा मत करिए. उनके साथ साथ उन मूर्तियों ने, उन भगवानों ने जो लेसन्स दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको भी फॉलो कीजिए, तभी कुछ चेंज आ सकता है. सो माई ओनली इंटेंशन इज़ कि मैं मेरा ओपिनियन आप तक रख पाऊँ कि मूर्ति पूजा के साथ साथ अगर आप भगवान के प्रिंसिपल्स को भी रियल लाइफ में फॉलो करने लगेंगे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएगी. मेरा इंटेंशन किसी के भी इमोशंस को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है. अगर कोई मेरे पॉइंट से डिसएग्री है दैट्स टोटली ओके, बिकॉज सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए. तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है तो दैट्स टोटली फाइन, नो इश्यूज इन दैट. सो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दैट. एंड मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अगर आपको सही नहीं लगता इट्स ओके, अगर आपको सही लगता है तो भी इट्स ओके. सो एक बार मेरी बात के सोचना मत. और भगवान श्री राम को मैं भी मानती हूँ, सब मानते हैं, और उनके प्रिंसिपल्स को अगर हम लाइफ में उतारें तो हमारी लाइफ बहुत 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 ईजी हो जाएगी. इसीलिए मैं लास्ट में यही कहूँगी कि सिर्फ मूर्ति पूजा पे विश्वास ना रखें. कोई भी भगवान हो, उन्होंने जो वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स दिए हैं, अगर आप उनको साथ में रखे जिएंगे ना तो भगवान आपको ज़्यादा फील होंगे, उनके साथ कनेक्शन आपको ज़्यादा फील होगा. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली अगेन.